नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज ही के दिन के लिए मैंने अपने चैनल का नाम टाइम्स ऑफ स्वराज रखा था। स्वराज, फाइट इट। स्वराज के लिए लड़ना है। क्या हो रहा है देश में, झारखंड में, देश के हर हिस्सों में आप देख लीजिए। भ्रष्टाचारी है, जेल भेजिए ना। किसने रोका है? जेल भर दीजिए भ्रष्टाचारियों से। जो मन करे वो कर दीजिए, जो कानून सम्मत है वो कीजिए। किसने आपको रोका है? लेकिन एक राज जहां 24 घंटे से बिना मुख्यमंत्री का राज है, कोई एक्टिंग मुख्यमंत्री तक नहीं है, पूरी अराजकता वाली स्थिति बनी हुई है। क्या राम की मर्यादा यही सिखाई है? राम के शरण में बैठ के राम को याद करना, राम का प्राण प्रतिष्ठा करना, क्या राम ने हमें यही सिखाया था? ये तो वही बात हुई ना, मुख में राम बगल में छुरी। इतने श्रद्धा के साथ राम के चरण में लोग पहुंचे। राम को 500 वर्ष बाद घर मिला है, इसी को कर्म देखने के लिए, इन देश को देखने के लिए घर में भेजा। इसलिए गया था कि देखिए आपके सेवक लोग क्या करते हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि राम हर किसी के दिल में है। इसलिए नहीं कि वो भगवान थे, उनकी मर्यादा, उनका प्रतिबद्धता, उनकी वचनबद्धता, एक राजा के रूप में उन्होंने प्रजा के प्रति जो चीजें दिखाई, उसको लेकर वो मर्यादा है। पुरुषोत्तम राम बने। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर किसी के दिल पर आज इसलिए वास करता है कि वो अपने आदर्श को देखता है राम के चेहरे से, नजर से। इनके आदर्श पे कहीं दूर दूर तक भी खड़े उतर जाए। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम के भक्त, राम को जिन्हें इतने सम्मान के साथ घर में प्रवेश कराया है, उनके रहते हुए अगर इस तरीके की अराजकता देखने को मिल रही है, संवैधानिक संकट देखने को मिल रही है, चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोका जा रहा है, तो फिर इस राम का होने का मतलब क्या है? मतलब बस राम सियासत है, राम के सहारे चुनाव जीतना है, राम के सहारे के भावनाओं से खेलना है। यही तो है, यही तो होगा ना जो चीजें दिख रही हैं। देखिए विधायक लोग गिनती गिन रहे हैं, जरा सुनिए, आप भी सुनिए कि कैसे गिनती गिन रहे हैं। 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43। सुने, 43 विधायक पहुंचे हुए हैं। 41 में बहुमत है, 43 पहुंचा हुआ है। राजभवन में सब लोग 24 घंटे से पैरेड कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। क्या है ये? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि सरकार आएंगी जाएंगी, मोदी रहेंगे मोदी जाएंगे, अमित शाह हैं नहीं भी रहेंगे। ये जितने लोग आज दिख रहे हैं ना, वो वर्तमान है। पास्ट है कि जाना तय है इनका। लेकिन जो चीजें ये छोड़ के जा रहे हैं, चिंता इसी बात को लेकर है कि इस देश के तासीर में, इस देश के मिजाज में गांधी ने जिस लोकतंत्र की परिकल्पना कर एक नए घर संयोजा था ना, आज वो घर टूटता हुआ दिख रहा है, बिखरता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए मोदी जिम्मेवार है। इंदिरा गांधी ने भी अपने जमाने में कुछ इसी तरीके से चीजों को करने की कोशिश की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंदिरा को लेकर सवाल खड़ा हो तो मोदी को लेकर सवाल न खड़ा हो। हर सिस्टम खामोश है, और ये खामोशी इस देश को, आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि किस दिशा में ले जा रहा है। मैं उस दिशा में जाते हुए देखकर मेरा रूह कांप रहा है, मेरा रूह कांप रहा है कि पूरा देश कहीं बंगाल और केरल न बन जाए। इसलिए इस तरीके की राम की मर्यादा का भी तो ख्याल रखिए साहब। जिस राम को आप आशियाना दिए हो, उस राम का तो ख्याल करिए। वो सबरी का झूठा बैर खाने वाला राम, किसी राम के किसी भी अवतार के, राम के किसी भी गुण का तो अनुसरण कीजिए श्रीमान। मर्यादा किसके लिए है? जिस राम ने हमें मर्यादा सिखाया है, क्या उस मर्यादा को से आप ऊपर हैं क्या? लेकिन सवाल ये जरूर है
किस तरीके की चीज़ें क्या प्रदर्शित करती है कि देश में डेमोक्रेसी संकट में है। और ये संकट आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हमारे आपके हाथ से इसी तरीके से निकलते चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और हम लोग हाथ मसलते रह जाएंगे कि जो हमारे पुरखों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से अपनी जान देकर, अपना सब कुछ लुटाकर, महीनों भूखे रहकर जिस आज़ादी का सुगंध हम लोगों को लिए छोड़ कर गया था, आज दिख रहा है। वो सारी चीज़ें कहीं हमसे दूर तो नहीं कहीं जा रहा है।